हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेजर सिंटेक्स का हम यूज़ ASP.NET कोर के अंदर कैसे करते हैं। तो हम रेजर इनलाइन एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने का कई सारे तरीका है, तो हम हर तरीका का हम यूज़ करेंगे। आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते कैसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो CHHTML फाइल index.chhtml फाइल मैंने ओपन किया हूँ। आप देख पा रहे हैं इसमें ऑलरेडी पहले से कुछ सिंटेक्स लिखा हुआ है। उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। ऊपर में जो टॉप में जो मैंने सेलेक्ट जो किया है उसमें @using डायरेक्टिव होता है। किसी भी नेम स्पेस को यूज़ करने के लिए हम @using का हम लोग यूज़ करते हैं ch.chhtml फाइल के अंदर। और @model डायरेक्टिव को जो यूज किया गया है किसी मॉडल को बाइंड करने के लिए हम लोग @model को हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे जो दिया गया है एक कोड ब्लॉक सिंटेक्स है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कोड ब्लॉक का हम लोग यूज कैसे करते हैं। इसको इसको यूज करने का कितने सारे तरीका है, उस सारे तरीका पे मैं नए तरीका के बारे में सारे तरीका के बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद इनलाइन एक्सप्रेशन का यूज करना सिंटेक्स हम लोग कैसे करते हैं। किसी भी सिंटेक्स का हम लोग रेजर सिंटेक्स में लिखते हैं उसके लिए हम सिंबल का हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या है कि यदि मुझे करेंट डेट टाइम यदि डिस्प्ले कराना है CHHTML फाइल में, तो इसके लिए मुझे डेट टाइम, जिसे हम सीसार में कोड लिखते हैं डेट टाइम डॉट नाउ। इससे क्या होगा कि मेरा जो करंट डेट टाइम होगा वो फ्रेंड्स डिस्प्ले हो जाएगा मेरे HTML में। इस तरह से ब्रेक के इधर लगाने से उसके नीचे वाले में जो भी एग्जांपल दूंगा उसको नीचे आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद मैं नीचे में डिस्प्ले वेरिएबल वैल्यू किसी वेरिएबल वैल्यू को यदि मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, इसके लिए क्या होता है कि मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम होता है स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पे। इसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल देता हूँ .NET। इस वैल्यू को यदि मुझे डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करने के लिए सिंबल को हम यूज करेंगे और एक वेरिएबल जो मैंने नाम रखा है वो वेरिएबल को यहाँ रख दूंगा। इस तरह से हम डिस्प्ले ए वेरिएबल वैल्यू हम वेरिएबल वैल्यू को इस तरह से हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हूँ इनलाइन एक्सप्रेशन इनसाइड HTML के अंदर यदि कोई इनलाइन एक्सप्रेशन मुझे लिखना है, सपोज मैंने H1 टैग लिख दिया, H1 टैग, इसके अंदर मुझे HTML टैग के अंदर मुझे इनलाइन एक्सप्रेशन लिखना है तो इसके लिए सिंबल यूज करेंगे हम str, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा। किसी HTML के अंदर मैं कोई भी वैल्यू डायनामिक डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, इसके लिए भी हम इस तरह से हम कोड लिखते हैं। किसी HTML के अंदर डायनामिक वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए इस तरह से हम कोड लिख सकते हैं। इनलाइन एक्सप्रेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। छोटी कोस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे हम यहाँ पे बता रहा हूँ सिंबल। और यहाँ पे क्या होता है, इस छोटी कोस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। इसको उसी हिसाब में इसके अंदर यदि 5 × 3 सपोज मैं कुछ भी कैलकुलेशन देता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करता हूँ, इससे क्या होगा 5 × 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा जो आउटपुट मिलेगा CHHTML फाइल में वो 15 मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये जो वैल्यू मैंने जो हार्ड कोड मैंने डाला हूँ वो वैल्यू यदि हम मॉडल से मैं आ जाएगा, डायनामिक वैल्यू आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके वो HTML में डिस्प्ले करा सकता हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से मुझे जो है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का हम लोग यूज करते हैं। कंडीशनल इनलाइन एक्सप्रेशन, जिसमें हम टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, सिंपल है कि यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को यदि मुझे यूज करना है, किसी को मुझे चेक करना है, सपोज यहाँ पे मैं एज दिया यहाँ पे 18, तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर मैंने यूज चेक करूँगा तो छोटी ब्रैकेट को मैं ओपन क्लोज करूँगा, इसके अंदर एज इक्वल टू 18। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क देंगे, डबल कोटेशन। यदि 18 होगा ट्रू हो जाएगा, यदि 18 नहीं होगा तो फॉल्स कर देंगे। इस तरह से हम जो है रेजर सिंटेक्स में जो है ये CHHTML फाइल में हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं किसी भी डायनामिक वैल्यू को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, उसके रिगार्डिंग हम कुछ भी डिस्प्ले हम करा सकते हैं टेक्स्ट। इस तरह हम टर्नरी ऑपरेटर का फ्रेंड्स यूज करते हैं। उसके बाद जो है इनलाइन एक्सप्रेशन विद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का हम लोग यूज करते हैं। तो इसको कैसे यूज करते हैं फ्रेंड्स, इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए डबल कोटेशन शुरू करेंगे, ये @ शुरू करेंगे, फिर छोटी कोस्ट ओपन और क्लोज करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो है हम जो है
इंटरपोलेशन के लिए हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। इसके बाद डबल कोटेशन हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर वेलकम लिखते हैं। तो वेलकम के बाद स्पेस रखना चाहते हैं, और इसके बाद में जो है यदि मुझे कुछ वेरिएबल को डिस्प्ले कराना होता है इसके अंदर, तो वेरिएबल को मुझे कुछ डिस्प्ले कराना है, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है str लिख देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेलकम डॉट नेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे कॉलिंग मेथड करने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, कोई मेथड को हम इनलाइन एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे @ उसके बाद में str डॉट टू str डॉट टू अपर। कॉलिंग मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ, कुछ कस्टम मेथड भी बनाकर उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको भी हम डिबग करके चेक करता हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से हम मेरा आउटपुट मिल रहा है फ्रेंड्स। सबसे पहले करेंट डेट टाइम डिस्प्ले किया, ब्रेक लगाया था, मैंने डॉट नेट लिखा। डॉट नेट के बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोड में डॉट नेट लिखा था। डॉट नेट के बाद मैंने H1 में डॉट नेट लिखा था, H1 में डॉट नेट आ गया। उसके बाद मैंने 15 जो मल्टीप्लाई किया था एक्सप्रेशन में, तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन 15 डिस्प्ले हुआ। उसके बाद ट्रू, उसके बाद जो 18 मेरा कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू डिस्प्ले कर दिया है। उसका वेलकम टू डॉट नेट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद डॉट नेट जो यहाँ पे दिख रहा है, नीचे के जो मैंने टू अपर एक फंक्शन कॉल किया है उसके लिए मेरा जो कैप्स में लिखा हुआ दिख रहा है डॉट नेट। इस तरह से मुझे जो इनलाइन एक्सप्रेशन का यूज हम एरेजर सिंटेक्स में फ्रेंड्स करते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए और एरेजर सिंटेक्स का यूज इनलाइन एक्सप्रेशन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं आप सीख पाएंगे। तो ये वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स।